ओम काली काले महाकाले काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं ओम ह्रीं प्रेम क्षीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम हनुमान जी महाराज का एक और दिव्य शाबर मंत्र, जो कि बड़ा प्रचंड मंत्र माना जाता है, यह एक प्रकार का झाड़ा मंत्र है और बंधन मंत्र भी है और सुरक्षा मंत्र भी है। इस मंत्र के प्रभाव से आप हर बुरी बाधा से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हर बुरी बाधा का आप नाशन कर सकते हैं। इस काल कलयुग में मैली कुचैली मरी मशान तंत्र मंत्र टोना टोटका भूत प्रेत जिंद बैताल डाकनी साकनी इत्यादि प्रकार की बाधाएं होती हैं और कोई ना कोई बाधा किसी न किसी तरह से हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल ही देती है। यदि इस मंत्र की आप सिद्धि करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपकी सभी प्रकार की बाधाओं का हरण सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ने से हो जाएगा। यह बहुत प्रचलित मंत्र है और बहुत शक्तिवान मंत्र है। जंगल क्षेत्र में बुंदेलखंड में बहुत सारे साधक बहुत सारे तांत्रिक इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और इसके बहुत सफल प्रभाव देखे जाते हैं। इस मंत्र को वैसे तो 5 से 10 मिनट आप श्रवण करेंगे, जो कि हमने अपने संकटनाशक चैनल पर इस वीडियो के रिलीज होने से पहले उपलब्ध आपको करा रखा है, तो आपको उतने में ही आपकी बाधा आपके शरीर से दूर जाती हुई नजर आएगी। आपके शरीर में इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो नकारात्मक शक्ति है या हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह शरीर से निकल गई है और हमारे शरीर को हल्कापन और राहत महसूस हो रही है। यदि कोई विशेष प्रेत बाधा युक्त रोग है, क्योंकि जब भूत प्रेत बाधाएं नकारात्मक शक्तियां हमारे शरीर पर घात करती हैं तो ऐसे डायरेक्ट घात नहीं करती, वो कोई ना कोई शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं और वह रोग हमें बहुत तकलीफ देता है, तो उस रोग में भी आपको राहत महसूस होती है। चलिए आज हम इसका विधि विधान बताते हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा, इसलिए आप बोर ना हो, परेशान ना हो, ध्यान से सुने। यदि साधक हैं और झाड़ा फूंकी का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, तो यह विधि आपके लिए विशेष हो सकती है और इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी बाधा का हरण कर सकते हैं। मंत्र को एक बार श्रवण कराएंगे, बाकी आपको 108 बार या 51 बार श्रवण करना है, तो इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको श्रवण करने का मौका मिल जाएगा। और हम आपको बता दें, कोई भी मंत्र ऐसे ही साधना में नहीं बैठना चाहिए। शाबर मंत्र खासकर, यदि वह मंत्र आपके शरीर पर इफेक्ट दिखाता है तभी उसकी साधना करनी चाहिए। हाँ, बहुत मंत्र ऐसे हैं जो इफेक्ट नहीं दिखाते लेकिन उनमें सिद्धियाँ मिल जाती हैं, लेकिन हमारे मंत्रों की एक खासियत है, यदि वह मंत्र आपके शरीर पर थोड़ा बहुत असर प्रभाव दिखा रहे हैं तो उसकी साधना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग मंत्र निश्चित होता है कि वह कौन सा मंत्र उसके लिए सिद्ध होगा। तो इस मंत्र को भी आप 5 से 10 मिनट श्रवण करिएगा। शरीर के रोए खड़े होते हैं, उल्टी आती है, उलझन लगती है, अकबकाहट लगती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, तो ये सारे इस मंत्र को सिद्ध होने के भी लक्षण हैं और प्रेत बाधा के भी लक्षण हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको ऐसे लक्षण उभर के आ रहे हैं तो उसे प्रेत बाधा है, नहीं है। ये मंत्र को सिद्ध होने के लक्षण हैं, उसे मंत्र सूट कर रहा है। लेकिन ये प्रेत बाधा के भी लक्षण है, यदि प्रेत बाधा भी है तो तब भी उसको ऐसे ही लक्षण उभर के आते हैं। ठीक है, तो यदि आप श्रवण करते हैं और आप प्रेत बाधा युक्त व्यक्ति हैं तो ऐसे लक्षण आपको उभर के आए तो इस मंत्र को फिर पूरा लगातार आप श्रवण करिएगा और उसके बाद प्रयास करिएगा कि इसी मंत्र की सिद्धि कर पाएँ। मंत्र की विधि छोटी सी है, बहुत ही आसान है। वैसे इस मंत्र की 2 विधियाँ हैं। आप इस मंत्र को यदि पूर्ण सिद्धि इसकी चाहते हैं तो आपको लंबी विधि अपनानी पड़ेगी और 1-2 बार यदि आपको आपकी बाधा का हरण करना है तो छोटी विधि अपना सकते हैं, उतने में आपकी बाधा का हरण हो जाएगा। और परोपकार संबंधी इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसकी पूरी विधि अपनाएं तो बेहतर होगा। मंत्र अब सुनिए और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल लगभग एक ही जैसे रहते हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मंत्र की कौन सी विधि है। तो इसलिए हम मंत्र एक बार आपको बता देते हैं, तो मंत्र सुन लीजिए और इसका पूरा श्रवण करिएगा, फिर इसकी साधना करने के लिए आएगा। और श्रवण करते समय कोई लक्षण उभर के आए तभी साधना करिएगा, नहीं तो मंत्र सिद्ध करने में बहुत सारा समय बर्बाद होता है, थोड़ा सा धन भी बर्बाद होता है, तो ये थोड़ा सा बाद में
दिक्कत होती है कि हमने इतना सारा जप किया, इस तरह की विधियां की, खर्च भी किया, मंत्र ने असर नहीं दिखाया। तो मंत्र श्रवण करिएगा, आपको यदि इफेक्ट नज़र आए, असर नज़र आए, हमने बताया स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दोनों पे ही इन मंत्रों के असर आपको नज़र आते हैं। यदि मन से आप श्रवण करेंगे तो ऐसे नहीं कि म्यूजिक की तरह श्रवण करेंगे। बढ़िया कान में ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन नहीं है तो ऐसे कान के पास रखिए थोड़ा सा, और इस मंत्र को हनुमान जी महाराज अपने आँखों के बीच में बसाइए। इसके बाद आप मंत्र का श्रवण करना शुरू करिए। 5 से 10 मिनट लगेगा, आपको इफेक्ट जरूर नजर आएगा। ठीक है। ओम महावीर हनुमंता चल चल चलंता उड़ उड़ उड़ंता, ओम काला टंक हनुमंता, ओम रंग रंग रक्त हनुमंता चल चल अंजनी पुत्र ग्रह चल, हाँक देत लंका पर कूदी लंग लंग लंका जारी, पवन पुत्र अंजनी के नंदन आनंदकारी, रामदूत हनुमंत खंग 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 खट ग्रह हंग हंग हंकार भांज भांजी, साकनी बंध डाकनी बंध भूत बंध प्रेत बंध दैत्य दानव बंध, पीर पिशाच बंध बंध, मरी मशान बंध, बरम खब्बीश बंध बंध, तलवार बंध, दुश्मन के हथियार बंध, जादू बंध टोना बंध, चल चलाया बाण बंध, फरसा बंध, पृथ्वी आकाश बंध बंध, कंकर बंध पत्थर बंध, अग्नि बंध अग्नि बेताल बंध, शत्रु मुख बंध, विद्या बंध, तंत्र मंत्र जाल जंजाल बंध बंध, वीर हनुमंत न बांधो तो माता अंजनी की दुहाई, राजा रामचंद्र की दुहाई, मंत्र चले मंत्र फुरे गुरु के बाचा से, ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यह जंजीरा श्रेणी में आता है, अछोरी श्रेणी में आता है, तो अछोरी श्रेणी के जो मंत्र होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। इन मंत्रों में माता अंजनी की और राजा रामचंद्र की दुहाई लगी है, तो इसमें अफसोस करने वाली बात नहीं कि हम हनुमान जी महाराज को जबरदस्ती कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि सावर मंत्रों की या देशी मंत्रों की रचना पुराने रचनाकारों ने कुछ इसी प्रकार की है और ये मंत्र इसी प्रकार की कार्य करते हैं, तो इसमें अफसोस करने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करिए, इसके बाद ही साधना पर बैठिए। इसकी साधना आप नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, दीपावली की रात में, होली की रात में और हनुमान जयंती में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मंगलवार शनिवार की अमावस्या पड़ जाती है उस दिन भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। यदि आपको भूत प्रेत बाधाओं का हरण करना है, मरी मशान मूठ जैसे तंत्रों को हटाना है, तो इस मंत्र को आपको जाप करना पड़ेगा। जाप इसका आप 11 माला कर सकते हैं। ये 11 माला इसकी पूर्ण सिद्ध विधि मानी जाती है। 11 माला जाप करिए, उसका 10% हवन करिए, और आपको 1-2 बार 5 बार ही यदि बाधा का हरण करना है तो इसको सिर्फ आप 1 माला जप करिए और 51 बार इसी मंत्र के साथ आप हवन कर दीजिए। यह मंत्र आपका कार्य करने लगेगा। कह नहीं सकते कि 2-5 बार कार्य करेगा, लेकिन हो सकता है कि यह पूरी जिंदगी इतने में ही आपको कार्य करेगी। कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की अपनी आत्म ऊर्जा बड़ी प्रबल होती है, तो इसको 108 बार में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और जीवन भर उनके लिए कार्य करता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित मानिए कि आप 1 माला कर लेते हैं तो आपकी स्वयं की बाधा का हरण हो जाएगा, 2, 5, 10 लोगों की और बाधा का हरण हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर फल फलाहार ये सारी चीज़ें आप अर्पण करने के बाद और साधारण पूजा करने के बाद जो भी आपको आती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की पूजा यदि आप साधक हैं, मंत्र की साधना करने वाले हैं, तो इतना आप पहले से ही करते होंगे, तभी इस मंत्र के पीछे आप आए हैं। तो साधारण पूजा कर लीजिए, क्योंकि वो हर वीडियो में बताना वीडियो को लंबा करना होता है। बढ़िया से हनुमान जी महाराज की पूजा करिए और पूजा करने के बाद फल फलाहार उनको अर्पण करने के बाद प्रार्थना करने के बाद अपने घर आइए, क्योंकि इस मंत्र की साधना आप घर में कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र स्थापित करने के बाद बढ़िया से आसन 100 देख लीजिए, लाल रंग का आसन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो आप कम्बल के आसन में बैठ जाइए। और जिस जगह आसन हो सामने गौ के गोबर से बढ़िया लीपन करिए, उसमें चौक पूरिए, चौक के बीच में थोड़ा सा अनाज रखिए, उसके ऊपर 4 मुख का दीपक जलाइए और उत्तर या पूरब दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जाइए। ठीक है, इसके बाद माला कमल गति की हो, चंदन की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, सभी मालाओं में इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। आसन बंधन मंत्र की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप आसन बंधन मंत्र देख लीजिए, आसन बंधन अपना करिए, सुरक्षा करिए। यदि कवच नहीं है तो कवच आप हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए, नहीं वीडियो पड़ा है तो आप घर में ही कवच बना सकते हैं। साधारण सुरक्षा कवच बनाने के लिए हमने एक वीडियो डाला है सत्यानाशी की जड़ का। आप खाली सिंगल यदि मंत्र की साधना कर रहे हैं तो सिंगल जड़ी से आप कवच बनाकर धारण कर लीजिए, वह आपकी साधना के समय बाकायदा रक्षा करेगा। साधना के समय सुरक्षा कवच की और सुरक्षा मंत्रों की इसलिए ज़रूरत होती है कि जब हम किसी मंत्र की साधना
साधना करते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे मंत्र में विघ्न डालने के लिए आती हैं। वो इसलिए डालने के लिए आती हैं कि मंत्र यदि हमारा सिद्ध हो जाता है तो हम उनको हटा देंगे, तो स्वाभाविक है उनको रोष आएगा, इसलिए हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो अक्सर सुरक्षा कवच, आसन बंधन मंत्र, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया करिए। आसन बंधन मंत्र हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, और किसी के पास नहीं है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ हमें कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, तो हम वहाँ आपको आसन बंधन मंत्र आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि आप इस मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आसन बंधन मंत्र आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ आप 21 बार 51 बार ऐसा पढ़ लेंगे तो वह आपके लिए कार्य कर जाएगा, साधना कर रहे हो तो, ठीक है, निश्चित मानिए। इसके बाद इस मंत्र का आप जप करिए, 11 माला जप करिए। यदि आप सिर्फ थोड़ी सी ही सिद्धि चाहते हैं सिर्फ अपनी बाधा का हरण करने के लिए, तो 1 माला जप कर लीजिए। दोनों तरह है, आप देख लीजिएगा, सिर्फ जप संख्या घटानी बढ़ानी है, पूजा विधि विधान एक ही रहेगा। यदि आप 11 माला करते हैं तो उसका आप 10% हवन करेंगे, और 1 माला ही करते हैं तो आप इसका अपनी इच्छा अनुसार 21 बार 51 बार 11 बार इस तरह अपने समय के अनुसार इसका हवन कर सकते हैं। हवन की भस्मी जरूर बचा के रखा करिए, थोड़ी सी, बाकी आप विसर्जन किया करिए। हवन की भस्मी थोड़ा सा छान लिया करिए, क्योंकि इसकी आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। जब किसी मंत्र का हवन करते हैं तो उस भस्मी में भी शक्ति रहती है, पर्याप्त ऊर्जा रहती है, तो उस बात का आप ध्यान देते हुए आप उस भस्मी को संभाल के रखा करिए। इसके बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। ज़्यादा अटपटा नहीं है, ज़्यादा टेढ़ी टाप की विधि नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। हमने इसलिए 2 विधियां बताई कि आप छोटी करना चाहते हैं या बड़ी करना चाहते हैं, दोनों में से चुन लीजिएगा। यदि आप जीवन भर झाड़ा फूंकी या परोपकार करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि यह मंत्र आप 11 माला जप करें, क्योंकि इस 11 माला जब जप कर लेते हैं तो मंत्र अपने आप में ही लक्षण प्रकट करने लगता है। कई बार तो हम किसी के बारे में सोचते हैं और उसकी बाधा का हमें पता लगने लगता है, तो इसमें अनेकों प्रकार की सिद्धियां भी मिलने लगती हैं। तो आपको विचार करना है कि कैसे इस मंत्र का आपको जापन करना है। अब आपका मंत्र सिद्ध हो गया, अब आती है प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग इसका बहुत ही आसान है, अति आसान है। गौ माता की जो पूंछ होती है, उसके जो अनावश्यक बाल होते हैं उनको कटवाना है, और उन बालों की एक आपको 3.5 फीट की रस्सी बनवानी है, और इसकी लंबाई जो है आप 5 फीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी इच्छा अनुसार इसकी आप रस्सी बनवा लीजिए। और जब भी आपको झाड़ा फूंकी करनी हो, इस मंत्र का आप पाठन करिए 1 से 2 बार, बस इतना ही करने की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और रस्सी का प्रहार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर लगाइए, उसके ऊपर व्याप्त तमाम प्रकार की बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत बाधा, सभी प्रकार की चलाई गई खिलाई गई बाधाएं तत्काल ही उसके शरीर से बाहर हो जाती हैं। ये आजमाइश करने वाली बात है। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे या श्रवण करेंगे तो आपको उस समय इस मंत्र की शक्ति का एहसास हो जाएगा कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है और किस तरह यह असर करेगा। इसके अलावा जो इसकी भस्मी हमने आपको बताई थी, उसको थोड़े से गंगा जल में घोलकर और गंगा जल को छान कर, घोलने के बाद थोड़ा सा छान लीजिएगा कपड़े के सहारे से, और उस जल को यदि आप पिलाते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर खिलाई जो भी बाधाएं होती हैं वह उसके शरीर से निकल जाती हैं या शरीर के अंदर नष्ट हो जाती हैं। इस मंत्र के झाड़ने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से झाड़ते हैं। कई जगह अरंडी की डंडी का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हनुमान जी का गदा का इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह गऊ के पूंछ की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह तो सांगीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नींबू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो आपको अपना तरीका चुनना पड़ेगा कि आप किस तरीके से झाड़ा फूंकी करना चाहते हैं। सभी तरीके कारगर हैं, लेकिन गऊ की जो पूंछ का तरीका है वो सबसे ज़्यादा असरकारक होता है, क्योंकि गऊ की पूंछ जो अपने आप में सिद्धित होती है, और गऊ की पूंछ में यदि आप मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं और प्रहार कर रहे हैं तब भी वो भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों को हटा देती है। ठीक है, मैली मसानी जैसी बाधाएं होती हैं, जिन्न बेताल जैसी बाधाएं होती हैं, तब भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का एक प्रयोग और है, आप इस मंत्र के जरिए अपने शरीर का कीलन कर सकते हैं, अपने घर का कीलन कर सकते हैं, अपने व्यापार का कीलन कर सकते हैं। कीलन का मतलब ये नहीं होता कि आप कील देंगे तो अंदर की बाधाएं अंदर रह जाएंगी, बाहर की बाहर रह जाएंगी, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, हमारे देवी देवता नहीं आ पाएंगे। ये आपका कंफ्यूजन हम दूर कर दें। जब हम कीलन करते हैं, मंत्र हमारा है, तो समझ लीजिए कि जिसका हम स्मरण करें सिर्फ वो ही आएगा, और जिसको हम स्मरण नहीं करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो नहीं आएगा। कीलन का मतलब ये होता है, क्योंकि आप तो भैया आएंगे जाएंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, तो कंफ्यूज ना रहा करिए। कई लोग भ्रम फैला देते हैं कि मंत्र पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ों का विचार कर लें। तो हनुमान जी महाराज के मंत्र हैं, जिसको आप स्मरण करेंगे सिर्फ वही आएगा, क्योंकि मंत्र को लगेगा कि वह आपका हितैषी है या आप उसको बुला रहे हैं, तो ही आपको आ पाएगा। तो आप ये निश्चित रहिए कि आपके देवी देवताओं का ऐसे मंत्रों से बंधन हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है,
तो इस मंत्र के द्वारा आप अपने घर का कीलन करिए। कीलन करने की विधियाँ हमारे चैनल में बहुत सारी भरी पड़ी हैं, आप देख लीजिएगा कैसे कीलन किया जाता है। आप कील ले लीजिए, कील को इसी मंत्र के द्वारा 11 बार 21 बार मंत्रित करिए, थोड़ा सा हवन कर लीजिए, अग्नि जलाकर उसमें इसी मंत्र पढ़ते हुए होम डालिए, कीलों को धूप दीप दिखाइए, इसके बाद अपने घर में लगा दीजिए। ठीक है, इसके पहले इसी मंत्र को पढ़ते हुए अपने घर में जरा जल का छिड़काव कर लिया करिए कीलन करने से पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी यह छोटी सी बात और छोटी सी विधि आप समझ गए होंगे। इस मंत्र की हमने विधि जरूर छोटी बताई है, लेकिन इसकी शक्ति बड़ी अनंत है, तो आप हल्के में ना लेकर इस मंत्र को बड़ा प्रचंड तरीके से लीजिएगा। और इसकी साधना यदि करने की इच्छुक हैं, कहीं आपको कोई चीज़ लग रही है कि हाँ हम वो चीज़ नहीं बता पाए हैं, तो आप हमें फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और समय 11 से 12:30 बजे तक इसी समय के बीच में फ़ोन लगाइएगा तो बात हो जाएगी। फ़ोन नंबर अक्सर वो व्यस्त रहता है क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा या मैसेज छोड़ दीजिएगा टेलीग्राम पे कि भैया हमको बात करनी है, तो हम आपको स्वयं ही कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन मिस कॉल जरूर लगा दीजिएगा ताकि हम आपका नंबर हमारे पास आ जाए। और टेलीग्राम में ओपन चैट में कभी भी अपना नंबर नहीं छोड़िएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और इस मंत्र की देखिए साधना करके भगवान की कृपा हुई तो आपकी बाधा का हरण हो जाएगा, और यह मंत्र सिद्ध हो गया तो आप दुनिया में परोपकार भी कर पाएंगे, सभी की बाधाओं का हरण कर पाएंगे। बाधा किसी भी प्रकार की हो, इस मंत्र से हरण हो जाती है। यदि गौ का पूंछ का आप इस्तेमाल करते हैं, बालों का इस्तेमाल करते हैं, पूंछ का नहीं लिया। ठीक है, और बाल वही लीजिएगा गौ के, यदि रस्सी बनाने वाले हैं स्वयं, जो अनावश्यक बाल होते हैं, उलझ जाते हैं, गौ को भी तकलीफ होती है, ऐसे बालों को लीजिएगा दूर से, क्योंकि आप पूरे बाल काट लेंगे तो वो खुजलाएगी कैसे, उसको भी तकलीफ होगी। तो ऐसे बालों का इस्तेमाल करिएगा जो उसके अनावश्यक बाल हो, और सफ़ेद गाय की हो तो बहुत अच्छी बात है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।